चलिए, तो कॉम्पिटिटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल नहीं है, सबसे समझ चुके नहीं। इससे हमें समझना क्या वो क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। रूल रटना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट। मिर्जापुर देखा किसी ने? मिर्जापुर शुरू से क्लिप देखा यूट्यूब पे बीच बीच में? तो सीजन थोड़ा एपिसोड कौन सा, पहला एपिसोड? दूसरा भी देख लिए थे? वेब सीरीज है, नहीं देखा है? अरे वो नहीं, वेब सीरीज है, वेब सीरीज नहीं देखा। उसमें एक डायलॉग है, कुछ शब्द इस्तेमाल करता है कि तुम्हारा बेटा ये है, मूर्ख है, कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है। तो बोलता है मेरा बेटा मूर्ख है, ये इंपॉर्टेंट, ये मेरा बेटा है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अरे वही डायलॉग है और कुछ नहीं। वैसे रूल कॉम्पिटिटिव है, ये इंपॉर्टेंट आपको समझ में आया कि नहीं? उसका सिग्निफिकेंस ये इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आया सिग्निफिकेंस? ओ चलो, बात को ऐसे पलटा जाता है नहीं है? इसी पे उसका डायलॉग याद आ रहा है, पंचायत का, नहीं देख रहा है विनोद बात बोल के कैसे पलटा जा रहा है। चलो, खूब सारा मीम्स बना है नहीं है? उतना फेमस एक एक्टर किसी कोई नहीं जानता था, आज हर अगला टीवी वाला उसका इंटरव्यू लेने के लिए मर रहा है। फेमस तो ये होता है। हाँ, आपको नहीं पता अलग बात है, या बहुत लोग को नहीं पता होगा। अब ऐसे थोड़ा है कि पूरा एक फेमस चीज 150 करोड़ जनता को पता है, नहीं ना, मेजोरिटी को पता होना चाहिए। मेजोरिटी को पता है ये वाला काफी फेमस है। चलो, तो होता है ना एक डायलॉग बड़ा रिलेटेबल है, जैसे आप भी कहाँ जाइए होता था, बैंक में जाते होंगे नहीं, कि सर ये काम नहीं हो रहा है, तो वो दिक्कत क्या है ना, वेबसाइट में इशू है, लिंक फेलियर चल रहा है, नहीं सर्वर डाउन है, यहाँ पे ये केवाईसी नहीं हो पा रहा है। तो जब इतना बात को घुमाया जाता है ना, तभी ये डायलॉग याद आ जाता है कि देख रहा है विनोद, काम नहीं करना है तो बात को कैसे घुमा रहे हैं। तो वैसे ही वहां पे क्या होता है, सिंपल सा एक देखिएगा, या तो देखे होंगे, एक सचिव जी करके रहते, ग्राम के सचिव होते हैं ना, सचिव जी को एक आदमी बोलता है, भूषण नाम का आदमी रहता है, कि सचिव जी रोड बनवाने का बात किए कि नहीं प्रधान जी से? प्रधान जी मतलब मुखिया। तो बोलते हैं हाँ बात तो किए हैं, ये फाइनल होगा वो फाइनल होगा, अभी एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं क्या कब स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा प्रोसीजर बाकी है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वहां पे बैठा रहता है विनोद, गरीब आदमी थोड़ा सा, उसी को भूषण बोलता है, देख रहा है विनोद अंग्रेजी में कैसे बात को घुमाया जाता है। चलो 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 चलो, अभी जो हमें सीखना है वो क्या है? हमें सीखना ये है कि दो इरेशनल नंबर को जब जोड़ा जाएगा तो क्या इरेशनल नंबर ही आएगा कि रेशनल नंबर भी आ सकता है? दो इरेशनल नंबर को घटाया जाएगा तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, या इरेशनल नंबर भी आ सकता है? दो इरेशनल नंबर को गुना किया जाएगा तो सिर्फ इरेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। वैसे दो इरेशनल नंबर को भाग किया जाएगा तो मात्र रेशनल नंबर ही आएगा, या इरेशनल नंबर भी आ सकता है। क्या आएगा नहीं आएगा, समझे? अब जो तो पिछला लेक्चर पूरा देखा होगा और उसे तरीके से समझा होगा, वो खटाक से जवाब देगा। तो जवाब दो कि दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे हमेशा रेशनल ही आएगा या हमेशा इरेशनल ही आएगा, ये दोनों आ सकता है। हमेशा दो इरेशनल नंबर को जोड़ने पे हमेशा इरेशनल आएगा। क्या इसके बाद से सही है आप हैं? दोनों आ सकता है, बताइए कैसे?
दोनों आ सकते, बेसिक चीज है। किसी को थोड़ा सा जोर घटाव क्लिक किया होगा इरेशनल नंबर, खटक से बता देगा। फर्जी इस सबको लोग अलग से क्या करते हैं, टॉपिक समझ के पढ़ाते रहते हैं कि एकदम विशेष, कुछ नहीं विशेष है। थोड़ा सा दिमाग में अगर पिछला चीजों को, इसलिए बोलता हूँ सिग्निफिकेंस को समझो, सोचना सीखो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक चीज की कमी है, वो क्या है, सोचना। बाकी चीज करो, बस सोचो मत, क्योंकि सोचेंगे ना, क्योंकि आप सोचना क्या कर दिए शुरू शुरू, तो स्कूल में फीस देना क्या कर देंगे आप बंद, क्यों, कुछ सुखा ही नहीं पा रहा है। हम आपसे पूछते हैं आज, ऐसा आपका स्कूल आपको क्या सिखा रहा है जो आज बैठ के घर में बैठ के आप इंटरनेट पे नहीं सीख सकते? कुछ भी? क्या इंटरनेट पे सीखने का आपको कोई फीस चार्ज कर रहा है? टाइम भी कम लगेगा, अपने कंफर्ट पे, ऐसा कुछ फिर भी कुछ है स्कूल का रिलेवेंस आज के टाइम में? डिग्री के अलावा कुछ रिलेवेंस? ये स्कूल मार्क, अगर आपको ये बात थोड़ा सा क्लिक कर गया, अगर ये बात आपको क्लिक कर गया, तो क्या आप अपने चाइल्ड को अब स्कूल में डालना चाहिएगा? हाँ, मेरे हिसाब से 7 वर्ष तक स्कूल में क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से तक ना, सुनिए सुनिए, पूरे देश में पता है कैसा करना चाहिए? अगर मुझे शिक्षा मंत्री बनाया गया चाहता, ठीक है, अगर मुझे क्या बनाया जाता, भारत का शिक्षा मंत्री, अगर मोदी जी अपने स्वतंत्र, मोदी चाहे तो बना सकते हैं मुझे, नहीं मैं नहीं करना, होता है ऐसा, प्रधानमंत्री अपने स्वतंत्र प्रभार से मुझे बिना चुनाव लड़े हुए शिक्षा मंत्री बना सकता है। तो अगर वो एज अ एजुकेशन मिनिस्टर मुझे क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो मैं उसमें पहला बदलाव ये लाऊंगा कि कल अगले दिन सारे स्कूल बंद करवाऊंगा। सबसे मुझे पहला बदलाव ये लाना है। तो फिर वो टीचर्स, हाँ उनका काम है, उनका काम है, उनका काम क्या है, उनका काम है कि 5 साल से जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, 10 साल तक जाएगा, 10 साल में आपको उसको बेसिक सिखाना है, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स बेसिक, और थोड़ा सा यह बहुत ज्यादा सोचना। 10 साल तक उसको आप हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स का बेसिक सिखा दीजिए और थोड़ा सोचना सिखा दीजिए, आपका काम हो गया है, खत्म। 9, बस हर जगह एक एयर कंडीशनर लाइब्रेरी पूरे क्रॉस द कंट्री, अपना उठाइए आप लैपटॉप और एक नोट्स के लिए कॉपी, जाके बैठिए लाइब्रेरी में, आपका वहाँ पर्सनल चेयर, पर्सनल कैबिन होगा, मस्त बैठ के पढ़िए, आराम से आइए। उतना ज्यादा कैसे बनेगा? ये पूरा स्कूल का बिल्डिंग का क्या होगा? 140 करोड़ को पढ़ना है क्या? क्या बात कर रहे हो? 140 करोड़ कहाँ पढ़ेगा? तो जॉब करने कौन जाएंगे? बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा सकता है? उतना स्कूल है, बिल्डिंग खाली पड़ा है स्कूलों का। कैबिन क्या यानी कि रूम थोड़े है, थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे उसका नोट्स वगैरह रख सके, थोड़ा सा एरिया नोट्स वगैरह रख सके। ऐसा नहीं है, नहीं पैक नहीं है, डेस्क टाइप का होता है ना ऑफिस में, एक लंबा सा डेस्क बना दिया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, देखे होंगे ना ऑफिस एरिया में। हाँ बस जाके बच्चा वहां पढ़ेगा, पढ़ेगा। और 1 साल पे क्या होगा, जैसे जेई वगैरह का एग्जाम होता है, जैसे जेई वगैरह क्या होता है, वैसे ही हर अगले साल क्या होगा, फॉर्म भरो, रिजल्ट निकलेगा, पास या फेल, खत्म। पास नेक्स्ट क्लास 70% पासिंग मार्क, फेल इसी क्लास को पढ़ो, फिर अगले साल एग्जाम दो। स्कोप का कोई चीटिंग का स्कोप बनता है क्या? पढ़ते रहो।
ठीक है। और आपको ड्रामा में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसका भी नेशनल लेवल पे होगा। और फिर वहां से जब नेशनल लेवल पे लोग क्या करेंगे, सीधा नेशनल लेवल पे, यानी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वहीं से बच्चे फिर सेलेक्ट होके कहाँ जाएंगे, ओलंपिक्स में। पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम, पूरा सेंट्रल से कंट्रोल हो रहा है। 10th क्लास तक, सॉरी 5 साल में स्कूल का ये जिम्मेदारी है। कर दिया गया ट्रेंड, जैसे आपको इतना ट्रेंड कर दिया गया, एक एग्जाम हुआ, जैसे आपको एग्जाम दिया, आपका स्कूल से सर्टिफिकेट मिल गया, SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अब आपका स्कूलिंग खत्म। 5 साल बाद स्कूलिंग क्या हो गया, खत्म। अब आपको सिलेबस अपडेट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, उस सिलेबस की आपका प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट ईयर जिसका एग्जाम है, उसका सारा मटेरियल आपको इंटरनेट पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। डॉट सॉल्विंग क्लासेस होगी। और गवर्नमेंट के लेवल पे मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको उसमें क्या बोलते हैं, ऑनलाइन डॉट नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए ऑफलाइन सेंटर्स बनाया जाएगा, वहां भी टीचर्स रहेंगे। आपका जो कैबिन रहेगा वहीं पे टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा। और टीचर्स भी नॉर्मली नहीं आएंगे, क्या हुआ, फिर स्कूल बन गया। टीचर्स भी नॉर्मली नहीं। अब वहाँ अटेंडेंस कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको जाना है जाओ, मत जाना है मत जाओ, घर पे पढ़ो। सीधा आपको क्या देना है, फाइनल एग्जाम देना है, पास किए तो नेक्स्ट, फेल होते सीधा पीछे। क्या, उसी में, उसी सेम क्लास में, समझे। क्योंकि मुझे लगता नहीं अभी स्कूल का कोई रिलेवेंस मुझे समझ में नहीं आता है। अब स्कूल आपको कुछ नहीं सिखा पा रहा है जो आप घर पे नहीं बैठ के सीख सकते हैं। उल्टा आप बेटर सीख सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। और एसी सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाए पूरा, नहीं सेंट्रलाइज एसी पूरा बढ़िया तरीके से। स्टेट लेवल पे आपको पार्टिसिपेट कंपलसरी होना चाहिए स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में और ड्रामा में कंपलसरी है, कोई ऑप्शनल नहीं, आप करना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। 2 सब्जेक्ट को कंपलसरी रहेगा, उस दोनों में फेल हो गए फिर भी सेम क्लास में रहिए, नहीं। बाकी सब्जेक्ट्स तो है ही, स्पोर्ट्स और ड्रामा भी कंपलसरी सब्जेक्ट। इफ यू फेल यू विल रिमेन इन द सेम क्लास। स्पोर्ट्स, ड्रामा, म्यूजिक 3 रखा जाएगा, तीनों में से कोई 2 चुन लो। और उसके बाद एक सब्जेक्ट है कंपलसरी आपका पॉलिटिक्स। आपका एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिक्स में, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स। हम लोग बोलते हैं कि नेता चोर है, कैसे चोर नहीं बनेंगे, सारे मूर्ख तो जाके पार्लियामेंट में बैठ गए हैं। जितने भी देश के छटे हुए मूर्ख, गुंडे, बदमाश, रेपिस्ट, क्रिमिनल, वो सब जाके पार्लियामेंट में बैठ गए, फिर बोलते देश का विकास नहीं हो रहा, कहां से होगा। आज जितने ब्रिलियंट माइंड थे वो जाके 10x10 के केबिन में बैठ के टिप कर रहे हैं, दूसरे कंट्री भाग जाते हैं। कोई कहीं पे किताब लिख रहा है, जिसे होना चाहिए पार्लियामेंट में, वो है ही नहीं। जब सारे PhD पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट में तब होगा ना। हाँ किए हैं, आपको बी अम्बेडकर 3 PhD, सब्जेक्ट पे टॉपिक्स पे होता है PhD। चलिए, तो बताइए आप क्या, कि 2 नंबर को जोड़ने पे हमेशा रेशनल ही आएगा, या हमेशा इरेशनल ही आएगा। 2 इरेशनल नंबर को जोड़ने पे हमेशा इरेशनल ही आएगा कि इरेशनल भी आ सकता है, बोलो 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 बोलो। 2 इरेशनल नंबर को जोड़ने पे हमेशा इरेशनल ही आएगा कि इरेशनल भी आ सकता है, बोलो। इरेशनल ही आएगा हमेशा। हो गया ना, मूर्खता वाला बात कर दिया ना आप लोग, पूरा मूर्खता वाला बात हो गया ना, पूरा मूर्खता वाला बात हो गया। ये कैसा नंबर है,
ये कैसा नंबर है? ये कैसा नंबर है? जोड़े पे क्या आया? ये रेशनल नंबर है। ये कैसा है? जोड़ने पे क्या आया? ये क्या है? क्या बोल रहे हो? हाँ? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या है ये? क्या है ये? ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, जोड़ने पे कितना आएगा? नालायक। क्या है? हर एक माल चल रहा है, हर एक इक्वेशन बराबर जीरो है। अब तो नहीं आता, अब भी आता है। पहले मेला वाला था, देखते थे आप लोग, अभी भी आता है, हाँ? हर एक माल 10 रुपये। तो उससे एक अलग सेक्शन रहता है मेरा में, नहीं हर एक माल लिखा, तो यहाँ पे वही चल रहा है क्या? हर एक इक्वेशन जीरो ही आएगा है? कुछ भी कैसे आएगा? तो रेशनल आएगा, रेशनल आएगा, कुछ भी कहां से आ जाएगा? कुछ भी कहां से आ जाएगा? हम्म, ये समझ गए ना? अब कोई बोलेगा कि नहीं एग्जाम्पल दे, बता दोगे ना? कुल मिला के अगर क्या करना है आपको, दो इरेशनल नंबर को जोड़ के इरेशनल लाना है, क्या करोगे बताओ? बताओ फिर से बताओ, सोचने का, देखते हैं कितना पावर है। बताओ सिग्निफिकेंस। दो इरेशनल नंबर को जोड़ने पे इरेशनल कब आएगा? क्या करना है, क्या टेक्निक लगाना है? अगर कोई बोले दो इरेशनल नंबर को जोड़ के इरेशनल लाओ, तो क्या टेक्निक लगाओगे? साइंस लगाओगे? अच्छा, साइन और साइन सेम रहने दोगे? साइन सेम नहीं होना चाहिए, साइन डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, और बोले साइन सेम होना चाहिए दोनों में। आप क्या बोले? ये बोल रहे सर, हम बोले साइन डिफरेंट होगा। क्या हुआ आज? कुछ बट रहा था क्या चौक पे? हैं? मैं बोल रहा हूँ कि बोला जाएगा क्या कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ो ताकि रिजल्ट क्या है? रेशनल। क्या करोगे? हम बोले साइंटिफिक। बोलो बोलो, आप बोलो, यही बोले ना रोशन? हाँ, यही बोले ना? दो इरेशनल नंबर को जोड़ के इरेशनल कब आएगा भाई? बताओ ना, क्या मेथड लगाएंगे? और साइन डिफरेंट करने से आ जाएगा। अरे सिंपल सा तरीका है, कुछ मिला के कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, रूट वाला पार्ट हटाना है, खत्म कहानी। सिंपल सा तरीका है, इसमें क्या इतना सोचना है? कुछ भी करके रूट वाला सेक्शन क्या करना है? हमें हटाना है। कुछ भी करके रूट वाला सेक्शन हटाना है। और रूट वाला सेक्शन कैसे हटेगा? जो सेक्शन रूट में है सेम नंबर अपोजिट साइन के साथ प्रेजेंट हो। यही तो है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही सीखो, यही सीखो सोचना। तो जैसे प्लस करने पे हमेशा इरेशनल नहीं आता, तो क्या माइनस करने पे भी हमेशा इरेशनल आएगा? नहीं। दो भी, जो भी सेक्शन रूट में है, कुल मिला के उसका साइन क्या रखना है? अपोजिट, ओवरऑल। तो हो गया ना मामला? जैसे 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 ऐसे 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 ऐसे। कुल मिला के दो इरेशनल नंबर को जोड़ूं या दो इरेशनल नंबर को घटाऊं या दो इरेशनल नंबर को गुना करूं या दो इरेशनल नंबर को भाग करूं, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। बात क्या है? रूट वाला सेक्शन हटाना है। आप जैसे हटा लो, जोड़ने में था तो दोनों साइन निगेटिव था, तब हट गया। घटाने में था साइन सेम रखे थे, माइनस के कारण साइन अपोजिट हो गया, तब हट गया। गुना में अंदर में मामला सेम था, तब हट गया। भाग में ऊपर नीचे मामला सेम था, तब हट गया। यही तो है। क्या इसमें बहुत नया कॉन्सेप्ट सीखे हैं आप? एकदम नया, फ्रेश, न्यू सिलेबस नहीं।
अब मैं इसी को बोलूँ नहीं, ये नया एकदम डेडिकेटेड क्लास है, आज आप लोग कुछ नया चीज है ये। अगर आपको जोड़ घटा गुना भाग आता है और थोड़ा सा एडिशनल नंबर पता है और भगवान की तरफ से थोड़ी सी बुद्धि है, अगर ये 3 चीज है तो क्या ये बहुत ही बड़ी बात थी? हैं? सिंपल सा है ना। समझे? अब बताना तो रेशनलाइजेशन भी था, लेकिन घर इशारा दे रहा है क्या करने का, क्लास को यहीं पूर्ण करने का। तो पूर्ण करते करते एक आपको क्या बताना था, एक चीज बतानी थी नहीं? दो 2024 से लेके 2000, हाँ हाँ, आई वांट टू स्टार्ट अ मिशन। बताऊंगा, जल्दी ही बताऊंगा। ए 5 ईयर मिशन। जल्दी ही आपको बता दूंगा, बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्लास में क्या चल जाएगा आपको पता चल जाएगा। अब 5 ईयर मिशन, ये मिशन यही नहीं बंद होगा। अगर यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट है वो आ जाता है तो ठीक है, ये तो टिल 2034, टिल 2039 नहीं। चलिए, आपको अगले क्लास में अपडेट कर दिया जाएगा क्या है ये प्रोग्राम, ठीक है? चलिए फिलहाल थोड़ी देर के लिए सरप्राइज, 1 आवर सरप्राइज। आफ्टर 1 आवर आई विल इंट्रोड्यूस यू अबाउट दिस सेक्शन, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाँ, मैं अभी ये बता दे रहा हूँ, हो सकता है सुनने के बाद आपको लगे ना ये तो थोड़ा सा ज्यादा बोल दिए, नहीं हो सकता आपको ऐसा लगे कि नहीं थोड़ा ज्यादा बोल दिए, नहीं इतना भी नहीं बोलना था। अब ज्यादा या कम है, बात जो है वो है, काम जो है वो करना है और खुद को इतना कैपेबल बनाना है कि आपको लगे नहीं कम बोले, ज्यादा नहीं बोले। चलिए, तो आफ्टर 1 आवर इस सरप्राइज से पर्दा हटाया जाएगा। फिलहाल तक के लिए मस्त पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, वीडियो देखिए, रिवाइज कीजिए। डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, कम्युनिटी सेक्शन में देखे होंगे ना, लिंक पर क्लिक करिएगा, पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ ओपन हो जाएगा, वहां से क्वेश्चन बनाइए। एनसीईआरटी हिंदी वाले सेक्शन से बनाना है वहां से बनाइए, इंग्लिश से बनाइए, कोई भी चीज हिंदी इंग्लिश में डाउट होता है तुरंत में टाइम लिख के डॉट पूछ लीजिए, मैं क्लास में बता दूंगा। जहां भी पूछना है मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुल मिला के बात इतनी सी है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है? चलिए।